राइट्स के स्टॉक को बाय करें या सेल, अगर आप भी हैं कंफ्यूज तो चलिए करते हैं इस कंफ्यूजन को दूर। तो वेलकम टू ट्रेडिंग फुटप्रिंट चैनल, जहां पर हम करते हैं स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस और शेयर करते हैं अपना व्यू। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी और स्टॉक को एनालाइज करूं तो कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम ड्रॉप कर दीजिए। तो विथ नो फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो राइट्स हमारा है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। ओवरऑल अगर हम एक साल का टारगेट देखें राइट्स का, जो करंटली एनालिस्ट के साइड से हमें दिया हुआ है, इट इज़ 289.25। तो 290 आप अप्रॉक्स इसको मान लीजिए, जो कि करंट लेवल से 5.26% ऊपर है। हमारा करंट प्राइस एज आई मैंशन 275 चल रहा है। और टेक्निकल बेसिस पर भी इट्स गिविंग अ बाय सिग्नल, तो टेक्निकल साइड से भी हमें बाय सिग्नल मिल रहा है। अगर हम न्यूज़ में जाके देखें तो राइट्स का अर्निंग रिलीज हो चुका है, विच वॉज प्रिटी गुड। उनके अर्निंग रिलीज में उनका नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है 25.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो वो हमारे लिए अच्छा न्यूज़ है। उनका जो एक ऑर्डर था जो म्यूचुअली कैंसिल हुआ है वो है यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन से, बट अगेन उसके बाद में और उससे पहले उन्होंने काफ़ी सारे ऑर्डर विन करे हैं। एंड न्यूज़ में भी आई थिंक उनके सारे ऑर्डर विंस के बारे में ही डिटेल्स दिया हुआ है। तो ओवरऑल लुक्स गुड न्यूज़ बेसिस पे और इवन लाइक एनालिस्ट का जो हमारा टारगेट है उसके बेसिस पर भी। बट नाउ लेट्स लुक एट द स्टॉक का चार्ट पैटर्न। तो जुलाई 7 2024 से हमने देखा कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में गया था और वहाँ से अभी धीरे धीरे कंसोलिडेट होके ऊपर की तरफ हम रिकवरी कर रहे हैं। और करंट प्राइस जो है 274 और 275, बट लेट्स सी कि हमें और क्या डेटा मिलता है इन डेप्थ में। तो मैंने यहाँ पर अपना लाइन ड्रॉ करा हुआ था विच वॉज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल जो 220 बेसिस पे था। तो आई वाज एक्चुअली लाइक वेट कर रहा था कि ये लेवल से अगर ऊपर जाएगा तो मैं इसमें बाइंग करूँगा। मेरा ऑलरेडी इसमें पोजीशन है विच आई विल टॉक अबाउट कि मैंने किस रेंज पर बाय करा हुआ है राइट्स का स्टॉक। बट लुकिंग एट द चार्ट, ये मंथली व्यू है हमारा चार्ट का। मंथली व्यू के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है एंड विच इज़ अ गुड न्यूज़। और जो भी हमारा लेवल था फेब्रवरी का, हमने उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करा है। तो ओवरऑल मंथली व्यू पे इट लुक्स गुड। हमने सपोर्ट लिया है अपने प्रीवियस लेवल का, वहाँ से हमने फेब का जो भी हमारा हाई था उसको ब्रेक करा है। वी आर मूविंग अप। बट लेट्स सी अगर हमें वीकली व्यू पे थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा डेटा मिलता है तो वीकली व्यू पे अगर हम देखें तो अगेन सेम थिंग हमारा है। जो भी हमारा प्रीवियस 220 के अप्रॉक्स का सपोर्ट था वहाँ पर हमने दोबारा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। एंड एज आई मैंशन उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करा हुआ है, तो वी विल हैव डिविडेंड आल्सो कमिंग इन। लुकिंग एट द डेली बेसिस, तो डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारा डाउन ट्रेंड जो था उसके बाद में ये जो हमारा रिकवरी हुआ है ये अपवर्ड ट्रेंडिंग रिकवरी हुआ है। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ ट्रेंड की, तो वी आर एक्चुअली मूविंग अपवर्ड एंड दिस इज़ गुड। और हम ऊपर जाने के बाद में थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, तो हमारा ऊपर का जो लेवल था वो था 305 विच वॉज एक्सपेक्टेड, क्योंकि 300 के आसपास में हमारा होता है सेंचुरी लेवल का टारगेट, जहाँ पर थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल रहता है। और दूसरा रीज़न उसका ये भी है कि पहले भी 2-3 बार वो इसी सेम लेवल के आसपास जाके इट हैज़ डन अ बाउंस बैक, वहाँ से थोड़ा रिवर्स करा है। तो अभी भी अगर हम देखें 300 के आसपास ही चल रहा है, तो अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप या तो 300 के लेवल को ब्रेक होने का वेट कीजिए, और इफ़ यू आर गेटिंग स्टॉक प्राइस समवेयर अराउंड 240 के आसपास में, तो 240 पे आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रीवियस जो रेसिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए एंड इट शुड बी 240, जहाँ पर आपको अच्छा टारगेट मिल जाएगा। मेरा ऑलरेडी राइट्स में शेयर्स हैं और मैंने इसको परचेस करना स्टार्ट करा था April 1 से। मेरा प्राइस टारगेट ओवरऑल राइट्स का है करंट में 232। तो 232 के हिसाब से मैंने शेयर लिए हुए हैं। मैंने 3-4 लेवल पे परचेस करा था। तो एज आई मेंशन मेरा इनिशियल परचेस था 230 के आसपास, देन मैंने 232 पे भी परचेस करा है एंड देन रिसेंटली मैंने परचेस करा था 263 के आसपास। तो ओवरऑल आई एम इन प्रॉफिट सो फार। और अगर राइट्स थोड़ा नीचे और आता है आई विल बी बाइंग इट अगेन। मेरा ओवरऑल राइट्स का व्यू इट्स नॉट फ्रॉम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा राइट्स का व्यू है इज़ फ्रॉम अर्निंग द डिविडेंड। राइट्स का ओवरऑल डिविडेंड पे काफ़ी अच्छा है एंड दे गिव अराउंड 2 से 2.5 रुपये का डिविडेंड अप्रॉक्स, एंड विच इज़ लाइक प्रीटी डिसेंट।
फॉर अ स्टॉक जो मुझे 230 के आसपास में मिला हुआ है। इवेंचुअली जितना भी ग्रोथ होगा दैट इज़ गुड, बट मोस्टली आई एम गोना कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म, जिससे मैं डिविडेंड अर्न कर सकूँ ये स्टॉक के लिए। एंड इवन लाइक इन माई फैमिली ऑल्सो हैव रिकमेंडेड द सेम स्टॉक, बट बिफोर यू मेक अ बाइंग और सेलिंग डिसीजन आप भी अपना थोड़ा डिलीजेंस कर लीजिए, उसके बाद में देन यू कैन अगेन इन्वेस्ट ई मनी एज पर योर ओन रिस्क लेवल। बट लेट्स लुक एट सम अदर डिटेल्स ऑल्सो। अगर मैं इसका एम एस सी डी देखूँ मंथली बेसिस पे इसका एम एस सी डी लुक्स अ बिट ओके, नॉट दैट ग्रेट। अभी भी हमारा सिग्नल लाइन से ऊपर नहीं है, बट ऑन अ वीकली बेसिस वी आर लुकिंग अ बिट बेटर। और जैसे ही हमारा वीकली लेवल का एम एस सी डी सिग्नल और लाइन जो है इट गोज़ अबव ज़ीरो, वी विल हैव अ बेटर मोमेंटम अपसाइड के लिए। डेली बेसिस पे इट अगेन लुक्स गुड, वी आर अबव ज़ीरो। बट लेट्स लुक एट समथिंग एडिशनल। अगर मैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमारा एक ट्राइंगल लेवल का पैटर्न था, जिसका टारगेट फ़िलहाल हमें दिया हुआ है 345 के अप्रॉक्स। बट 345 जाने से पहले आई कैन सी दो हर्डल्स। उससे पहले सबसे पहला हर्डल हमारा एज आई मैंशन 300 के आसपास में रहेगा। अगर उसके ऊपर जाके जाता है और दोबारा वहाँ पर 300 के लेवल के आसपास में सपोर्ट लेता है, देन वी कैन इनिशिएट न्यू बाइंग। लेकिन 300 के बाद में क्रॉस करने के बाद अगेन 320 विल बी अनदर लेवल जहाँ पर हमें रेसिस्टेंट थोड़ा मिलेगा, बिकॉज प्रीवियसली वो सेम लेवल पे स्टॉक ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है एंड नाउ इट विल एक्ट एज अ रेसिस्टेंस उस लेवल पे पोटेंशियली। एंड देन वंस वी आर क्लियर उस लेवल से इट विल कैन कीप गोइंग अप। एंड नेक्स्ट जो हमारे रेसिस्टेंस रह सकता है वह है 380 के आसपास। तो ओवरऑल लुक्स गुड। थोड़े लेवल्स है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एंड एज अ समरी, अगर स्टॉक करंट लेवल पे रहता है, इट इज़ कमिंग डाउन अराउंड 240, तो आप बाइंग कर सकते हैं। और एल्स आई वुड से कि आप वेट करिए 300 लेवल का ड्रॉप, 300 लेवल का ब्रेकआउट होने का। अगर वो 300 लेवल के ऊपर रहता है, वहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, देन इट इज़ मूविंग अप, देन 300 विल बी अ गुड प्राइस अगेन टू डू फ्रेश बाइंग। उसका हमारे ये बेनिफिट रहेगा कि स्टॉक हमारा वो लेवल को लाइक इट इज़ कंसिडरिंग दैट लेवल और उस लेवल से ऊपर जा रहा है। तो ओवरऑल लुक्स गुड। अगर आप चाहते हैं इसको डिविडेंड बेसिस के हिसाब से कि आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड अर्न करना है, दैन इट्स ऑल्सो इट्स अ गुड स्टॉक। और एल्स अगर आप चाहते हैं ग्रोथ के हिसाब से, तो अगेन वी हैव सम पोटेंशियल फॉर दिस स्टॉक टू गो अप, तो आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस। बट अगेन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्टॉक को एनालाइज करूं, तो कमेंट सेक्शन में आप स्टॉक का नाम ड्रॉप कर दीजिए, मैं अपना वीडियो बना के उसमें अपलोड कर दूंगा। एंड ट्रेडिंग कंटेन सम रिस्क, तो अगेन अपने रिस्क लेवल के हिसाब से यू कैन डू इन्वेस्टिंग। एंड मीन टाइम, हैव अ गुड रेस्ट ऑफ योर डे।